जंतर मंतर में जो हुआ वो बेहद अफसोसजनक है, लेकिन उस जंतर मंतर में होने के बाद जो अब हो रहा है वो और ज़्यादा खतरनाक है। वो कैसे, देखिए पूरा वीडियो। आज बात करते हैं जंतर मंतर के उस कांड की जहां नारे लगे थे आपत्तिजनक, लेकिन नारे लगने के बाद जो अब हो रहा है वो बेहद घातक है, बेहद खतरनाक है। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। स्वागत है हम आपका। आज हम आप बात करते हैं जंतर मंतर की। जंतर मंतर में जो हुआ, जिस तरह नारे लगाए गए, उस नारे को लगने के बाद जिस तरह एक धर्म को टारगेट किया जाता है, जिस तरह एक धर्म के बीच में, या ये कह सकते हैं पर कि दूसरे धर्म को उस्काने के लिए जो कार्रवाई की जा रही, लगातार ये दूसरी बार हो गया। इससे पहले आपने सुना होगा हज हाउस को लेके विरोध हो रहा था, और ये दूसरा ये उठ गया जंतर मंतर में। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये नौबत आई क्यों। किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों को परमिशन है कि केवल 200 लोग जंतर मंतर में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अश्वनी उपाध्याय के इस कार्यक्रम में अनगिनत लोग आ सकते हैं बिना परमिशन के। ये पूरा कार्यक्रम कैसे संचालित हुआ? सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप इस कार्यक्रम को, जब आप इसकी परमिशन नहीं देते और ये कार्यक्रम आयोजित होता है, बाकायदा वहाँ पुलिस व्यवस्था है, तो इस कार्यक्रम को आयोजित होने ही क्यों दिया गया? इस बात को कैसे पुलिस प्रशासन, कैसे वहाँ का प्रशासन नकार सकता है कि जब हमने इसकी परमिशन नहीं दी तो आप भाषणबाजी मंच कैसे लगा सकते हैं? और चारों तरफ से लोग आ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? अब इस बात को आपको समझना होगा कि ये ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। दरअसल ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा है, एक तरफ से जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में ज़रूर इस टाइप के माहौल बनाए जाते हैं ताकि किसी राजनीतिक दल को अधिक से अधिक लाभ हो। दिल्ली पुलिस की भूमिका इस मामले में, जो लोग दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, दरअसल दिल्ली पुलिस के ही कारण जो भी हुआ उसकी जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है। ऐसे आयोजन जब होते हैं बिना परमिशन के, इतनी संख्या में लोग जमा होते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे आयोजनों को तुरंत क्यों नहीं रोका गया? ऐसे आयोजनों में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई कि आप बिना परमिशन के किसी तरह का आयोजन नहीं कर सकते? लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने वो सब होने दिया जो वो वहाँ होना चाहिए था, या उनकी जो मंशा थी। उसके बाद नारेबाजी होती है। नारेबाजी के एक धर्म विशेष के लिए बहुत ही मतलब उस्काने वाले नारे लगाए गए, बहुत कुछ कहा गया जो इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता। लेकिन उस नारेबाजी का उद्देश्य क्या था? नारेबाजी का उद्देश्य था दिल्ली को फिर सुलगाने का। नारेबाजी का उद्देश्य था कि देश का माहौल फिर ख़राब किया जाए, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस अमित शाह की पुलिस कहलाती है, इसलिए दिल्ली में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए छूट है, क्योंकि वहाँ पे कार्रवाई बाद में होती है, पहले आप अपने कार्यक्रम को आयोजित कर लें। दिल्ली में उस्काने का मतलब यही था कि अगर दिल्ली से माहौल ख़राब होगा तो पूरे देश का माहौल ख़राब होगा, और जब पूरे देश का माहौल ख़राब होगा तो किसी पार्टी विशेष को इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। खैर, ये बात तो हो गई यहाँ तक, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो और ही भयानक और बहुत ही खतरनाक है। वो ये है कि इन दिनों उस मामले को लेकर जो मीडिया है, ख़ास तौर से गोदी मीडिया की जो भूमिका है, आग में घी डालने का काम कर रही है। गोदी मीडिया लगातार ऐसे विवादित लोगों को अपने पैनलिस्ट में शामिल कर रही है, उनसे बयान दिलवा रही है, उनसे सवाल जवाब कर रही है, ताकि वो लोग फिर वही उस्काने वाली बात करते हैं, वही गरे मुर्दे उखाड़ते हैं, और उसी बात को लेके आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि अभी
तो वहाँ नारे लगे थे, नारे तो लगे थे, लेकिन जो पैडनिस्ट आते हैं, जो विवादित खास तौर से उन लोगों को जिनके ऊपर खुद आरोप लग चुके हैं, उन्हें बुला के बाकायदा मेहमान बना के पूछा जाता है कि क्या ये सही हुआ। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये नारे तो गलत लगे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, वो तमाम चीज़ें बोलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं कि आम जन भावना जो है वो भड़के, लोगों के बीच में नफ़रत पैदा हो, लोग एक दूसरे के लिए नफ़रत करने लगें, इसलिए उसे टीवी में बाकायदा परोसा जाता है, उसे सजा के पेश किया जाता है ताकि हमारे और आपके बीच में विवाद पैदा हो, हमारे और आपके बीच में मनमुटाव पैदा हो, हम एक दूसरे को दुश्मन समझें, क्योंकि हमारा आपका भाईचारा उनको पसंद नहीं है। उन्हें पसंद क्या है, वो जो चाहते हैं कि एक पूरा वर्ग उनके पक्ष में खड़ा हो जाए ताकि वो हमेशा सत्ता में कायम रहें, हमेशा सत्ता की जो है उनको प्राप्ति होती रहे और दूसरे वर्ग को हम गाली देते रहें ताकि आप उसमें खुश हो जाएं और वो खुशी जो है उनको सत्ता के रूप में मिल जाए। लेकिन ऐसा हकीकत है नहीं। हो सकता है हमारी भावनाएं कभी कभी आहत होती हैं, क्योंकि ये बनाया हुआ एक ऐसा वो रहता है कि हमको पेश किया जाता है, हमें बताया जाता है कि दूसरे धर्म के लोग ने फलाने धर्म के लोगों के साथ ऐसी निर्ममता से ऐसा ऐसा किया, इसलिए सारे लोग जो हैं उस धर्म की निंदा करें, उस लोगों की, उसको मानने वालों की निंदा करें और उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, देश की अमन और शांति और भाईचारे को खराब करें। ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे डिबेट आप और हम ना देखें जिस डिबेट में हमारे और आपके बीच में मनमुटाव पैदा हो। ये डिबेट पूर्व नियोजित है, पहले से बुलाई जाती है ताकि वहाँ का माहौल बिगड़े और लोगों के बीच में जब सुनते हैं, देखते हैं तो अपने आप माहौल ख़राब हो। इसलिए जो वहाँ नारे लगे वो तो कम थे, लेकिन उन नारों को लेके जिस तरह की टीवी में डिबेट की जा रही है वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत घातक है। तो सावधान हो जाइए, ऐसी डिबेटों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि देश को, हमें आपको आगे ले जाना है। आपस में लड़ के देश का ना भला होगा, ना आपका भला होगा, ना हमारा भला होगा। यानी हमारे और आपके बीच में सिर्फ अगर हम गृह युद्ध की ओर जाते हैं या आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं तो हम देश की तरक्की नहीं कर सकते। हमारी छवि दुनिया में अजीब जाएगी, हमारी छवि अच्छी पेश नहीं होगी इस दुनिया में। पूरे वर्ल्ड में लोग हम पे अजीब सी निगाहों से देखेंगे। इसलिए बेहतर है कि जो सत्ता के ललायत हैं वो जिस तरह की हरकत करते हैं उसे हम इग्नोर करें और इस टाइप की जो भी डिबेटें होती हैं उसका हम बहिष्कृत करें। तो आज इतना ही। आपसे फिर एक बार निवेदन कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हो सके तो शेयर करिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।